हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है 2022 इन 121 की एंड 2022 की। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 22 का दिया हुआ है 8 लाख और 21 का गिवन है आपको 6 लाख। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 22 का 4,80,000 एंड 21 का 4,50,000। अदर एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद इनकम टैक्स गिवन है आपका 2022 का 40% एंड 2021 का भी 40%। इसके बाद आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लेना है। आपके ईयर्स गिवन है 2021 एंड 2022। फॉर्मेट बना लेंगे पर्टिकुलर, नोट नंबर 2021 एंड 2022, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की अमाउंट्स गिवन है 21 का है 6 लाख और 22 का है 8 लाख। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये आ जाता है अपना 2 लाख। इसके बाद परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 2 लाख डिवाइड बाय 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 33.33%। इसके बाद हमें एक्सपेंसेस को लेस करना होता है। तो फर्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो 22 का दिया हुआ है 4,80,000 और 21 का दिया हुआ है 4,50,000। तो ये आप ऐसे ही लिख देंगे 4,50,000 4,80,000। इसके बाद आपको इनका डिफरेंस निकाल लेना है तो ये आ जाएगा आपका 30,000। परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो 30,000 डिवाइड बाय 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 6.67%। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है अदर एक्सपेंसेस की, जो कि है 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 2022 की एंड 2021 का है 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो गाइज ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट है आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपको ऐसे निकाल लेना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका क्वेश्चन में गिवन है एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है। तो जब आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। तो उसके बाद इसमें जो परसेंटेज गिवन है उसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 लाख में से 4,50,000 को लेस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1,50,000। 1,50,000 का 10% हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 15,000। ऐसे ही आपको 2022 का निकाल लेना है। 8 लाख में से 4,80,000 को माइनस करेंगे एंड देन 3,20,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 64,000। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस में से ही लिख देना है 15,000 आपका 2021 का अदर एक्सपेंसेस आया है और 22 का 64। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं गाइस तो ये आ जाता है आपका 49,000। इसके बाद आपको परसेंटेजेस कैलकुलेट करना है तो 49,000 डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा आपका 326.67। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस करना है तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को और अदर एक्सपेंसेस को। 4,50,000 एंड 50,000 को आप लेस ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 4,50,000 65,000 एंड 4,80,000 में 64 को ऐड करते हैं तो 5,44,000 आ जाएगा। 30,000 में 49,000 को ऐड करते हैं तो 79,000 आ जाएगा। इसके बाद सिंपल आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है तो 79,000 डिवाइड बाय 4,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 16.99%। इसके बाद हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को आपको लेस कर देना है। तो 6 लाख में से 4,65,000 का लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,35,000। इसी तरह आपका 8 लाख में से 2,56,000 को लेस करेंगे, 5,44,000 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 2,56,000। 2 लाख में से 79,000 को लेस करते हैं तो ये आ जाएगा 1,21,000। इसके बाद आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। 1,21,000 डिवाइड बाय 135,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 89.63%। इसके बाद आपको लेस कर देना है टैक्स। तो टैक्स आपका गिवन है 40%। तो आपको पता ही है टैक्स हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आया 1,35,000। इसका आप 40% कैलकुलेट करते हैं तो वो 54,000 आ जाएगा। इसी तरह 2,56,000 का आपको 40% कैलकुलेट कर लेना है तो ये आ जाएगा आपका 1,24,000। ओके,
फिर इन दोनों का डिफरेंस आपका 1,21,000 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस आपका 4,84,400। ऐसे ही आपको इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना है। 4,84,400 का डिवाइड बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 89.63 आ जाएगा। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 81, लेस कर देंगे तो आपका 81,000 आ जाएगा। 2,50,000 में से 1,24,00 को लेस करेंगे तो 1,53,600 आ जाएगा। ऐसे ही आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है तो 72,600 आ जाएगा। परसेंटेज आपका सेम आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है गाइज हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।